डॉक्टर मुख्तार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं माहौलियाती उमूर के, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो स्मॉग है ये इसका कोई एक फैक्टर नहीं है या इसका कोई एक कॉज नहीं है, लेकिन अब ये है और इसको हम ख़त्म करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमारा नहीं है, ना हम अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से अमेंड कर रहे हैं। अब ये जब है मौजूद तो इसके साथ सर्वाइवल को फिर किस तरह से मेक श्योर करें, क्या करें, किस तरह से चलना है? जी बहुत मेहरबानी। माशाअल्लाह आपने इन्हें ब्रीफ एंड कंसाइज वे बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया, लेकिन आप शुरू में जैसे कि फरमा रहे थे कि लाहौर एक ऐसा शहर है जिसे हम बागात का शहर कहते थे, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मैं जो एज ए बायोलॉजिस्ट और जो कि क्लाइमेट को स्टडी भी करता हूँ कुछ थोड़ा बहुत, तो आई सी के लाहौर जो है ना अंडर स्मोक सीज में है। और इसकी जो क्योंकि आज हम अल्लामा इकबाल डे भी मना रहे हैं, तो उसी मुनासिब मैं एक शेर से आपका जवाब दूंगा। अच्छा। वो ये है कि मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। काश हमने बहुत सारे जो ट्री प्लांटेशन है और ये ऐसे जो डिफरेंट जो हमें कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करने थे वो हमने नहीं किए। अब हम बात कर रहे हैं कि ये अगर 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, 4 दिन के लिए गाड़ियों को रोक दिया, दिस इज नॉट द कंट्रोल। इसके लिए एक प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करती है जिसे हम ग्रेट स्मॉग कहते हैं। वो था लंदन में 1952 में 5 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक 5 दिन के लिए वो स्मॉग रहा और उनमें से 4000 लोगों की डेथ हो गई। और नॉट सिर्फ ये बल्कि जो उस वक्त बच्चे 1 साल के थे उनमें से 20% को दमा हो गया। और वो माएँ जो कि बच्चों को एक्सपेक्ट कर रही थी, जो बच्चे माँ के पेट में थे, उन पे भी जो है ना कंजेनिटल डिफेक्ट और इस टाइप की चीज़ें आई। अब लाहौर, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक जो लाहौर से ही एक्सपर्ट हैं वो फरमा रहे थे कि 2015 से ये स्मोक की सिचुएशन जो है ना ये बढ़ती जा रही है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें 1-2 दिन या 1 साल की पॉलिसी नहीं, अगले आई थिंक वी वुड हैव टू वर्क ऑन दिस वन कि नेक्स्ट 10 इयर्स में हमने क्या करना है। और एक जो रिपोर्ट थी आफ्टर 70 इयर्स लंदन स्मोक के बारे में, ग्रेट स्मोक के बारे में, पिछले साल वो पब्लिश हुई थी जो कि हुकूमत बरतानिया को दी गई, तो उसमें बताया गया कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया गया है। हमें पता तो है क्या अवामिल हैं। अब गाड़ियों की बात करते हैं, गाड़ी जब भी चल रही होती है तो हवा में 2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि ज्यादा फॉर्म में होती है। कंटिन्यूसली नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना रही होती है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात कर रहा हूं इसमें। अब यह है कि 1975 में ये था कि आपकी गाड़ी 3000 मिलीग्राम नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना सकती है, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि अगर 70 मिलीग्राम भी बना रही है तो वो डेंजरस है। अगले साल उसको वो 50% कम करने जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में हमें विफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर ये सोचना होगा कि हम किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाएं और अगले 5 साल में या 10 साल में इसमें डॉक्टर साहब मैं ज़रा कैटेगोरिकली एक एक करके आपसे चीज़ों को समझना शुरू करता हूँ ना। जैसे हमने इसकी वजह बताई, तो इसकी वजह में बुनियादी तौर पे हम ये कहते हैं कि जो फसलों की बाकियात है उनको जला दिया जाता है। आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि उन बाकियात को जलाने के बजाय अगर उसको टेक्निकल तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो वो ज़मीन को भी स्ट्रेंथन करती है। क्या इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार है, पैसे दरकार है, या ये कुछ सादा सा सिंपल सा सोल्यूशन है जिस पर हर किसान अमल कर सकता है? ज़रा पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं इसको देखें। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आप फसलों का जलाना है, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट। इसका क्या हल करें? इसको जलाएं नहीं, इसको मिक्स करें विद द फॉसिल, तो फिर ये ठीक हो जाएगा? नहीं जी नहीं, इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इनको आप जो है ना आजकल काफी बायोटेक प्रोसीजर्स आ गए हैं जिससे आप इनको यूटिलाइज करके इनसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसको उस साइड पे लेके जाया जा सकता है। दिस इज नॉट द सोल्यूशन बट वी आर डूइंग एट दिस टाइम। उसके लिए कलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए और कुछ ऐसी एफर्ट होनी चाहिए। लेकिन जो स्मोग में आई थिंक कि लाहौर का जो मेजर है वो ज्यादातर हमारी जो मोटर व्हीकल हैं रोड्स पर, फैक्ट्रीज हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऐसा यानी हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। बल्कि 2019 में वर्ल्ड अथॉरिटी है एनवायरनमेंट पे, स्मोग पे, गैब्रियल फिलिपेली, मैं उस वक्त कराची में था तो उनको मैंने उधर बुलाया। तो हमारे पास उस वक्त जो है ना वी ट्राई टू एवेल्युएट कि हमारे यहाँ जो
इक्विपमेंट हैं जिससे पता चलाया जा सके कि इसमें हमारे जो स्मोक बनाने वाले एलिमेंट की मिकदार कितनी है, क्या है। माशाल्लाह बड़ा मैं डेली सुनता रहता हूं कि आज इसकी वैल्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स इधर चला गया, ऊपर चला गया, डाउन चला गया, ऑल दीज थिंग्स। तो हमें इसको अगर आप वन बाय, सबसे पहली बात यह है कि हमें वी शुड स्टॉप बर्निंग दीज जो भी हमारी फसलें हैं या जो और एलिमेंट हैं। दूसरा ये है कि हमारी गाड़ियों पे कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए कि उनके अब मैं ये इसी पॉइंट बाय पॉइंट में आपसे ये पूछना चाह रहा था। चलें, हमें उसका अल्टरनेट यूज करना चाहिए फसलों को जलाने के बजाय। अब आ जाते हैं हम जरा उन भट्टों की तरफ कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये जिगजैग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो जरा सुनने वालों के लिए अगर आप सादा अल्फाज में समझा सकें कि ये जिगजैग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे जो है वो इस बर्डन को कम करेगी, स्मॉग में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को कम करेगी। देखें जी, जिगजैग टेक्नोलॉजी से बेहतर ये है कि हमें इसके जो एग्जॉस्ट हो रहा है ना, उसको कैप्चर करने के लिए वी शुड अरेंज, क्योंकि जो डेवलप वर्ल्ड है, अब इसकी बेहतर एग्जांपल जो है ना, हमें वही मैं ग्रेट स्मॉग की तरफ लेके जाऊंगा आपको, जो है ना, कि उन्होंने किस तरीके से इस पे कंट्रोल किया। यही हालात जो आजकल लाहौर में है, वही उस वक्त लंदन में भी थे। इनको कंट्रोल करने के लिए और इनके लिए सेपरेट जो है ना जोन बनानी चाहिए कि इस जगह पर ये इंडस्ट्री होगी, और उसको ओवरऑल जो एग्जॉस्ट हो रहा है, उस एग्जॉस्ट से ये जो पार्टिकुलेट मैटर जा रहा है उसको कलेक्ट कर दिया जाना चाहिए एंड देन बरी दैट वन। क्योंकि इसमें स्मोग में जो मेजर चीजें होती हैं, इसमें पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम पीएम कहते हैं, पीएम 2.5 से लेके पीएम 2.10 तक, और वो जो 2.5 माइक्रोमीटर वाला होता है, जो जर्रात होते हैं, वो इंसान के अंदर चले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, ओवरऑल हमारे सिस्टम में जाके हमारे सिस्टम को टोटली जो है ना वो डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। देखिए जी, स्मोक तो ये 10 दिन रहेगा और उसके बाद ये जो है ना आगे चलता रहेगा, तो हमने इन पे कंप्लीट कंट्रोल करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं जरा आ जाता हूँ दूसरी तरफ। एक तो हम इसके कॉजेस की बात कर रहे हैं, अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसके बीच में रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब लेट्स से मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी, घर पर हैं, लेकिन जैसे इस चीज़ को सादा अल्फाज में कहा जाए तो वो फ़ज़ा, वो जो जहर है वो घर के अंदर भी मौजूद है। आपको बज़ाहिर बाहर की निस्बत कम मालूम होगा, लेकिन इट एग्जिस्ट उस चार दीवारी में भी। अब वहाँ क्या करें? ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे उसका यूटिलाइजेशन नहीं आती। ऑल्टरनेट क्या है, किस तरह से उसको केटर करें उस चार दीवारी में? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जब ये स्मोग होता है तो उस वक्त जमीन पर एक गैस है जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन जब फिजा में होती है तो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन जब ये जमीन पर होती है तो ये नुकसानदेह होती है। तो स्मोक डेज में ये ओजोन नीचे आ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जब भी आप यानी अपना बर्नर ऑन करते हैं, सुई गैस का चूल्हा जला रहे हैं, तो उससे ऑक्सीजन गैस की कमी हो रही होती है। तो जितना भी इस पे, अब यह है कि खाना तो बनाना है, उसके बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, उस पर जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं करें। दूसरा ये है कि ओजोन, खास तौर पर वो लोग जो कि सांस की बीमारियां हैं या उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, दे शुड बी यूजिंग मास्क। उसकी रीजन ये है कि ओजोन गैस को जब भी आप इनहेल करते हैं, ये स्मोग में बिल्कुल जमीन के ऊपर होती है, और इसको यानी ये ऑक्सीजन की में 2 ऑक्सीजन के आइटम होते हैं, ओजोन गैस में 3 होते हैं, जो है ना। तो ये जैसे ही इंसानी जिस्म के अंदर जाती है तो इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारे जो खुलिये हैं, जो हमारे इंसानी जिस्म के अंदर आज़ा हैं, उनको ये तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है। तो इस वजह से आप घर में भी हैं तो यू हैव टू बी हाईली केयरफुल, कीप योर रेड अलर्ट पे रहें और मतलब ऑन टोज रहें। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत, क्योंकि यू नो कि एक चीज़ आ जाती है पर उस पर बहुत सारी मेथोडोलॉजी जो है वो लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और आप कह लीजिए उस पर कॉन्स्पिरेसीज भी खड़ी हो जाना शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ चल रही है कि जी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो रही है, यानी जब आप ऐसी गर्द आलूद फजा में सांस ले रहे हैं तो कोई कह रहा है 7 साल कम हो रहे हैं, कोई कह रहा है 1 साल कम हो रहा है। ये किस हद तक इसका कोई एग्जैक्ट डाटा है और आप शेयर कर सकते हैं कुछ? जी, इसमें बेसिकली पिछले दिनों काफी सारे चैनल्स ने और सोशल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, एंड आई वेंट इनटू द लिटरेचर। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, को वो डिटरमाइन करती